जय हिंद साथियों, आईएएस वर्ल्ड 2020 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है आपका नोबेल प्राइज, यानी कि जो आपकी सीरीज चल रही है नो जहर ओनली कहर, उसी का टॉपिक आज लिया गया है नोबेल प्राइज। ठीक है, तो आइए जानते हैं नोबेल प्राइज की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आइए चलते हैं। आपका जो ट्रिक लिखी हुई है यहाँ पर, जो ट्रिक है नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीय। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है उनकी ट्रिक है। तो ट्रिक है यहाँ पर रवि सर हमारे सुबह आम नाविक, ये आपकी ट्रिक लिखी हुई है। और इसी ट्रिक के आप लोग 9 भारतीयों के नाम याद रखेंगे। तो पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तीसरा है यहाँ पर आपका हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट है आपका माँ मतलब मदर टेरेसा। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। नेक्स्ट है आपका अमर्त्य सेन। ना का मतलब है यहाँ पर BS नायपाल और बा का मतलब है वेंकट रमन जी। ठीक है, नेक्स्ट है का मतलब कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आइए चलते हैं, इनकी थोड़ी डिटेल लेके चलते हैं इनके साथ में। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया एवं भारत के पहले व्यक्ति थे, फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर। और इनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इनकी कौन सी पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया। और इनकी एक और पुस्तक है साधना। ठीक है, ये इनकी कृति है, ये भी इंपॉर्टेंट कृति है इनकी। और ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ये महान कवि और रचयिता भी हैं। इन्होंने क्या काम किया, भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के राष्ट्रीय गान को लिखा हुआ है। ठीक है, आइए चलते हैं अगला है आपका सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। क्या लिखा हुआ है, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो इनको CV रमन के नाम से भी जाना जाता है, CV रमन के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनको भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो इसकी वेवलेंथ, जो तरंग दैर्ध्य होती है, उसकी लंबाई में बदलाव आता है। इसी घटना को रमन इफेक्ट कहा जाता है, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार 1930 में सम्मानित किया गया था। अगला है यहाँ पर हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना ने आनुवांशिकीय कोड यानी कि DNA की व्याख्या करने वाले भारतीय मूल के ये अमेरिकी नागरिक है। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में, कब, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है मदर टेरेसा अल्बानियाई मूल की भारतीय हैं। इनको शांति के क्षेत्र में 1979 यानी कि 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला लिखा हुआ है यहाँ पर आपका अमर्त्य सेन जी को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पहले भारतीय हैं, इन्होंने अकाल में भोजन की व्यवस्था की थ्योरी दी थी। यह पहले भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला लिखा हुआ है आपका BS नायपाल। इनको भी नोबेल पुरस्कार 2001 में दिया गया था। अगला है वेंकट रमन 2009। और नेक्स्ट है आपका कैलाश सत्यार्थी 2014। इनको नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया था। बाल अधिकारों की रक्षा और बाल श्रम के विरुद्ध इन्होंने काम किया था और एक आंदोलन चलाया था, बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक है, और मलाला यूसुफजई के साथ इनको संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, आपके बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक, क्योंकि अब सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन ना छूटे आपका, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसका। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है, जबकि बाकी पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब तक केवल 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। पहला व्यक्ति का नाम है एरिक एक्सल कार्ल फील्ड 1931। नेक्स्ट है दूसरा व्यक्ति यूएनओ के महासचिव रह चुके हैं डैग हेम्सक्योल्ड। ठीक है, इनको 1961 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1974 में एक ऐसा नियम बना दिया गया कि फिर किसी को नोबेल पुरस्कार यानी कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो नोबेल पुरस्कार है, विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और साथ में $14 लाख की धनराशि भी दी जाती है। ये जो $14 लाख की धनराशि है, ये कोई निश्चित धनराशि नहीं है, ये घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। अगला क्वेश्चन लिखा है, एशिया का नोबेल कौन सा पुरस्कार कहा जाता है, तो ये रामन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार है आपका रामन मैग्सेसे पुरस्कार।
इसकी व्याख्या 1957 में की गई थी, यानी सॉरी इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और ये इसकी स्थापना की किसने थी? रॉकफेलर ब्रदर्स और फिलीपींस सरकार ने की हुई थी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर आपका, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में जानिएगा। इनका जन्म 1833 में हुआ था स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। कहीं कहीं ये लिखा मिलता है 1835 में। कब? 1835 में भी इनका लिखा मिलता है। और इन्होंने 1867 में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इन्होंने डायनामाइट की खोज कब की थी, तो 1867 में की थी। इन्होंने अपने जीवन में लगभग 355 आविष्कार किए थे, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस इनका जो आविष्कार रहा है वो 1867 का डायनामाइट का जो खोज है वो डायनामाइट की रही है। इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को इटली में हुई थी। कब? 10 दिसंबर 1896 इटली में इनकी मृत्यु हो गई थी। और 10 दिसंबर को ही एक निश्चित तिथि होती है, 10 दिसंबर, इसी तिथि को नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है? तो एबल पुरस्कार को कहा जाता है। यूएसए 2019 किसे दिया गया? ये आपका करेन ओह लेनवेग को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं आपके? शांति का, साहित्य का, भौतिकी का, रसायन का, चिकित्सा का। और जो 6वां क्षेत्र है वो अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1968 में ये स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना वो 21 जून सन 1900 में की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पहला नोबेल पुरस्कार शांति का क्षेत्र में दिया गया था और ये 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट को दिया गया था। और इनको संयुक्त रूप से एक और व्यक्ति थे, फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पेसी को दिया गया था संयुक्त रूप से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नोबेल पुरस्कार 2019 ये चर्चा में क्यों रहे, इनको जानते हैं। तो ये चर्चा में क्यों रहे, आइए जानते हैं। जो 2019 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम की राजधानी स्वीडन में दिए जाते हैं। और शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ओस्लो की राजधानी, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आइए चलते हैं अगला है यहाँ पर आपका नोबेल पुरस्कार 2019 मेडिसिन के क्षेत्र में। इसके विजेता हैं आपके विलियम जी कैरोलिन और ये यूएसए के हैं। नेक्स्ट हैं सर पीटर जे रेडक्लिफ जी हैं, यूके यूनाइटेड किंगडम के हैं। और तीसरे व्यक्ति हैं आपके ग्रेग एल सेमेंजा, ये यूएसए के व्यक्ति हैं। इनको भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए ये मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है कोई एक क्षेत्र में। ठीक है, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, इन्होंने क्या किया था, कोशिकाएं कैसे ऑक्सीजन का पता लगाती हैं, इसके प्रति अनुकूलन कैसे रहती हैं। ठीक है, जो सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन का बॉडी में कैसे पता लगाती हैं, इसकी इन्होंने खोज की हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ नोबेल पुरस्कार 2019, ठीक है, यानी कि रसायन के क्षेत्र में। इसके विजेता हैं जॉन वी गॉर्डेनफ, ये जर्मनी के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट हैं आपके एम स्टैनली, और इस एम स्टैनली विटनेंगम यूके के हैं आपके। और यहाँ पर ये आपके अकीरा योशिनो, ये जापान के हैं। इन्होंने खोज की थी लिथियम आयन बैटरियों का विकास कैसे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है आपका नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र का, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर इसके विजेता हैं जेम्स पीबल्स, कनाडाई मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है आपके मिशेल मयूर, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है आपके डिडियर क्लोज, ये स्विट्जरलैंड के हैं। इन्होंने खोज क्या की थी, सोलर टाइप स्टार का चक्कर लगाने वाले वाहन ग्रह की खोज की हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ अर्थशास्त्र का नोबेल 2019 का किसे दिया गया। तो इसके विजेता रहे हैं अभिजीत बनर्जी, भारतीय मूल के ये व्यक्ति हैं और ये अमेरिकी व्यक्ति हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एस्थर डुफ्लो को भी दिया गया है, ये इनकी पत्नी ही है जो फ्रांसीसी मूल की अमेरिकी है। और मिशेल क्रेमर, ये यूएसए के व्यक्ति हैं, इनको भी दिया गया है अर्थशास्त्र का
नोबेल प्राइज। ठीक है, इन्होंने खोज क्या की थी? वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयोगात्मक दृष्टिकोण की खोज की हुई थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है शांति का नोबेल 2019। तो इसके विजेता है अबी अहमद अली, इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रयासों पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ सीमाई विवाद को निपटाने की पहल की। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश के साथ शांति बनाए रखने की अपील की इन्होंने? तो इरिट्रिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है नोबेल पुरस्कार 2019 साहित्य के क्षेत्र का। ठीक है, तो 2018 के लिए ओल्गा टोकारजुक पोलैंड की लेखिका है, इनको दिया गया था। और ओल्ग ने ऐसी कृतियां रची हैं जिनमें सीमा पार करने के जीवन का एक रूप समझा गया है। ठीक है, वर्ष 2019 के लिए पीटर हैंडके ऑस्ट्रेलिया ओरिजिन है। ठीक है, और इनको आगे पीटर हैंडके ने इस क्षेत्र में काम किया है कि साहित्यिक पटुता मानवीय अनुभवों की परिधि विशिष्टता के उभारा कैसे जाए। ठीक है, आइए चलते हैं आगे आपको क्या करना है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने